हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम साइंस का 13 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है साउंड। इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले हमने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज में चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पे देखो, आपको एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। एक है देखो, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू अ डैश। तो आपका आंसर क्या रहेगा? द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू वैक्यूम। ओके। बी आपको, नॉइज पोल्यूशन इज अ डैश इश्यू। आपका आंसर रहेगा सोशल। सी आपको, द साउंड विच इज डिसएग्रीएबल टू द ईयर्स इज कॉल्ड डैश। आपका आंसर रहेगा नॉइज। डी आपको, नॉइज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर डैश। आपका आंसर रहेगा हेल्थ, माइंड, कंसंट्रेशन, ईयर्स। ओके। इसमें बहुत सारे एक ही इसके जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बहुत सारे आंसर है। कोई आप कोई भी एक चूज करके या तो स्लैश मार के सारी लिख सकते हो। ओके। आगे देखते हैं। अभी आपको देखो सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सेकंड में आपको व्हाट शुड वी डू। एक है देखो, द साइलेंसर ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन। तो इसमें देखो आपको ये आंसर लिखना है। सेकंड देखो, बी क्या है, अ फैक्ट्री इन द सराउंडिंग इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस लाउड नॉइज। तो इसका देखो आंसर ये रहेगा। थर्ड क्या है देखो, आपको राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इसमें एक है देखो, व्हाट इज मेंट बाय वाइब्रेशन। तो इसका आंसर देखो ये रहेगा। बी क्या है देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड्स। तो इसका आंसर देखो ये रहेगा। सी क्या देखो, व्हाट इज मेंट बाय नॉइज पोल्यूशन। तो इसमें देखो आपको ये आंसर लिखना है। डी आपको देखो, व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो इसमें देखो आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं, आपको एक्सरसाइज में आगे क्या है। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कंप्लीट द टेबल। देखो, नेचर ऑफ साउंड अनप्लेजेंट, प्लेजेंट आपको बताना है। जो भी साउंड है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके। जैसे देखो, आपको इसमें स्पीकिंग का है, आपको स्पीकिंग इन शाउटिंग एंड हार्श टोन तो अनप्लेजेंट रहेगा। और अगर आप सॉफ्ट मतलब आराम से बात करोगे तो वो प्लेजेंट पे रहेगा। विस्परिंग मतलब कि फुसफुसाना, तो वो आपको प्लेजेंट पे रहेगा, मतलब इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। एरोप्लेन जो साउंड रहेगा वो आपको अनप्लेजेंट पे रहेगा, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज रहती है, तो इससे हमें तकलीफ होती है, तो अनप्लेजेंट पे। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स जो है, मतलब गाड़ियों का जो हॉर्न है, तो उसका जो रहेगा आपका अनप्लेजेंट, मतलब इससे हमें तकलीफ होती है। रेलवे इंजन जो है उसकी भी आवाज़ बहुत तेज़ रहती है, तो इसमें भी आपको अनप्लेजेंट में रहेगा। ये सब आपको अनप्लेजेंट भी करना है। रस्टलिंग ऑफ लीव्स, तो इस ये आपका प्लेजेंट में रहेगा, क्योंकि देखो उससे बहुत धीरे-धीरे आवाज़ आती है, जो पत्तियाँ रहती है, तो वो आपको प्लेजेंट में रहेगा, मतलब हमें तकलीफ नहीं होती है। नेइंग ऑफ अ हॉर्स, ये हमको प्लेजेंट में रहेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रहती है। टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, मतलब जो घड़ी का टिक टिक की आवाज आती है, तो भी प्लेजेंट में रहेगा, क्योंकि इससे हमें तकलीफ नहीं होती। ओके। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।